नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। आज की क्लास 100 प्रश्नों की महामैराथन होगी जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपके भी एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी है। यदि आप, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने यहाँ पूरी क्लास देख ली तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन इसी क्लास से फंस जाएंगे। मतलब आपके पास होने भर का जुगाड़ यहीं से हो जाएगा। जो भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त लोग, आप उनको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके 100% चांस पास होने के बन जाते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर में सीएमओएस बैटरी किस प्रकार की जानकारी को संरक्षित रखती है? बताइएगा, कंप्यूटर में सीएमओएस बैटरी किस प्रकार की जानकारी को सुरक्षित रखती है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिस्टम, बायो, सेटिंग और समय। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर में सीएमओएस बैटरी किस प्रकार की जानकारी को संरक्षित रखती है? ऑप्शन नंबर बी सिस्टम, बायो, सेटिंग और समय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, एक्सेल में पाइवोट टेबल का मुख्य कार्य क्या होता है? एक्सेल में पाइवोट टेबल का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी से उत्तर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डाटा का विश्लेषण और सारांश देना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाटा का विश्लेषण करना और सारांश देना एक्सेल में पाइवोट टेबल का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फार्मिंग अटैक किस प्रकार का साइबर अटैक होता है? बताइएगा जल्दी से, फार्मिंग अटैक किस प्रकार का साइबर अटैक होता है? प्रश्न नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यूजर को नकली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग विकल्प किस लिए होता है? पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग विकल्प किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्लाइड की गति मापने के लिए। स्लाइड की गति मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपके भी एग्जाम में फंसने की संभावनाएं बनी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। इस क्लास में सीधे क्वेश्चंस और आंसर पे अटैक होगा। ऑप्शन को ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। मैं वही बताऊंगा जो आपका उत्तर होगा। यदि मैं सारे ऑप्शन पढ़ के सुनाऊंगा तो वो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सीधे उत्तरों पर अटैक करूंगा। प्रश्न नंबर 4 हो गया। 5वें पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा, डिजिटल भुगतान में एईपीएस का क्या अर्थ है? कभी कभी पूछता है कि एईपीएस का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फुल फॉर्म क्या होगा? एईपीएस का आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर रखने के लिए। पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर रखने के लिए हम लोग फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, एसएसएल सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है? एसएसएल सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट की सुरक्षा और एनक्रिप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कंट्रोल के वर्ड में क्या करता है? कंट्रोल के वर्ड में क्या करता है? प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा, हाइपरलिंक जोड़ता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैक एड्रेस क्या दर्शाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैक एड्रेस क्या दर्शाता है? प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिस्टम की फिजिकल पहचान मैक एड्रेस दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विंडोज में स्निपिंग टूल का प्रयोग किस लिए होता है? विंडोज में स्निपिंग टूल का प्रयोग किस लिए होता है? प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किस लिए किया जाता है? पूछ रहा है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 11 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फाइंड और रिप्लेस के लिए हम लोग कंट्रोल एच का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देश को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइल एक्सटेंशन .xlsx किस सॉफ्टवेयर की फाइल को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, .xl। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक्सेल की फाइल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्राउजर में कुकीज का क्या अर्थ है? ब्राउजर में कुकीज का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वेबसाइट डेटा को स्टोर करना कुकीज का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, एसएसडी। प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल लॉकर सुविधा किस उद्देश्य के लिए है? डिजिटल लॉकर सुविधा किस उद्देश्य के लिए है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन
सेवाएं सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग किस लिए होता है? नेटवर्क कनेक्शन टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेटवर्क कनेक्शन टेस्ट करने के लिए हम लोग पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, का टाइटल पूछ रहा है कि ईमेल में अटैचमेंट में क्या होता है? आपको बताना ईमेल में अटैचमेंट में क्या भेजते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जोड़ा गया फाइल या डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अटैचमेंट में हम लोग फाइल या डॉक्यूमेंट जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर बूट प्रक्रिया में बायोस का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर बूट प्रक्रिया में बायोस का कार्य क्या होता है? हार्डवेयर की जांच करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। हार्डवेयर की जांच करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना बायोस का काम होता है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैं सारी चीजें स्लाइड पे नहीं लिख सकता हूं, इसलिए आपको मेरी आवाज समझनी होगी, सुननी होगी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का काम होता है और बायोस का काम हार्डवेयर की जांच करना और ओएस को लोड करना बायोस का काम कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान प्रणाली में क्यूआर कोड का कार्य क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली में क्यूआर कोड का कार्य क्या? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेमेंट को यूनिक कोड स्कैन करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। कंप्यूटर में सेफ मोड का क्या उद्देश्य होता है? कंप्यूटर में सेफ मोड का क्या उद्देश्य होता है? प्रश्न नंबर 21 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सीमित ड्राइवर और फंक्शन के साथ समस्या समाधान करना सेफ मोड का काम होता है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सेल में इफ फार्मूला का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में इफ फार्मूला का उपयोग किस लिए होता है? डेटा की कंडीशन को जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा की कंडीशन को जांचने के लिए हम लोग इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क में फायरवॉल किस काम आता है? नेटवर्क में फायरवॉल किस काम आता है? प्रश्न नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। उत्तर नंबर सी हो जाएगा, अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी किसके लिए शॉर्टकट है? प्रश्न नंबर 24 का जवाब दीजिएगा, कंट्रोल प्लस पी किसके लिए शॉर्टकट है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हम लोग प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं और याद रखिए प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है? प्रश्न नंबर 25 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वायरस का एक प्रकार जो खुद को फैलाता है कंप्यूटर वार्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करिए, अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट कर देंगे। कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य होता है? उत्तर नंबर सी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? प्रश्न नंबर 27 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जब दो डिवाइस को एक ही आईपी असाइन हो। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा जाता है? प्रश्न नंबर 28 जवाब दीजिएगा, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ईमेल का संक्षिप्त विषय। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यूपीआई पिन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूपीआई पिन को सबसे सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखना और किसी के साथ साझा ना करना। याद रखना और किसी के साथ साझा ना करना, इसलिए आप यूपीआई पिन को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस वर्ड में थीसर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। डीएनएस का पूरा नाम क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डीएनएस का फुल फॉर्म पूछता है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सही स्लाइड पर एक समान डिजाइन सेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंट्रोल डी एक्सेल में किस काम आता है? कंट्रोल डी एक्सेल में किस काम आता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे कॉपी करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मान लीजिए आपको यहाँ पे इस तरीके लिखा 1 2 3, आपको लगता है कि सारा कुछ नीचे लाइन में आ जाए, नीचे रो में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इतने को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी पेस्ट कर देंगे तो नीचे ऑटो फिल डाउन हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑटो फिल डाउन, ऑटो फिल डाउन। इस तरीके ऑटो फिल डाउन हो जाएगा, ये कंट्रोल डी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल भुगतान में वीपीए का क्या अर्थ है? वीपीए का क्या अर्थ है? वीपीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 34 जवाब दीजिएगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, नेटवर्क
टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी की विशेषता क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 35 का बी राइट हो जाएगा। सभी डिवाइसेस एक वृत्त यानी कि एक सर्कल में होती हैं, सभी डिवाइसेस एक सर्कल में होती हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर का एएलयू किसके लिए जिम्मेदार होता है? कंप्यूटर का एएलयू किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल और गणितीय कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विंडोज में डिस्क क्लीनअप का कार्य क्या है? विंडोज में डिस्क क्लीनअप का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनावश्यक फाइलें हटाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, अनावश्यक फाइलें हटाना विंडोज में डिस्क क्लीनअप का कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किसके लिए होता है? बताइएगा जल्दी। 38 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करिए। वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किस लिए होता है? दस्तावेज को किए गए परिवर्तन को दिखाने के लिए, दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को दिखाने के लिए हम लोग ट्रैक चेंजेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का लाभ क्या है? कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का लाभ क्या है? डेटा को इंटरनेट पर एक्सेस करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा को इंटरनेट पर एक्सेस करना क्लाउड स्टोरेज का लाभ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक्सेल में काउंट इफ फार्मूला किसके लिए प्रयोग होता है? एक्सेल में काउंट इफ फार्मूला किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। की विशेष शर्त को पूरा करने वाली एंट्री की गिनती के लिए हम लोग काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट टी किसके लिए उपयोग होता है? कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट टी किसके लिए उपयोग होता है? प्रश्न नंबर 41 का जवाब दीजिएगा। बंद, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अंतिम बंद टैब को फिर से खोलने के लिए, अंतिम बंद टैब को फिर से खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न नंबर 42 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस कई बार एग्जाम में पूछा गया यूएसबी का फुल फॉर्म, इसलिए आप इसको स्टार 5 स्टार लगा लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया यूएसबी का पूर्ण रूप सीरियल बस होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक उदाहरण क्या हो सकता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उदाहरण एक क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड प्लस ओटीपी, मतलब पासवर्ड भी पढ़े और ओटीपी भी है, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंट्रोल एस किस लिए होता है? कंट्रोल एस किस लिए होता है? प्रश्न नंबर 44 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए फाइल सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नियमित रूप से एंटीवायरस अपडेट करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 46 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना रिसाइकल बिन में जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कराते रहते हैं और हमसे अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें जो आपके दोस्त हैं ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई फेल ना हो, तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में फाइल कंप्रेशन का क्या लाभ होता है? कंप्यूटर में फाइल कंप्रेशन का लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी फाइल का आकार घटता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फाइल कंप्रेशन मतलब बोलते हैं ना फाइल कंप्रेस कर दो, मतलब फाइल का साइज कम कर दो, वही लिखा फाइल का आकार कम हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए होता है? पेज के ऊपर और नीचे जानकारी जोड़ने के लिए, पेज के ऊपर और नीचे जानकारी जोड़ने के लिए हम लोग हेडर फुटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होता है। बिट क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सिग्नेचर का कार्य क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 50 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दस्तावेज की प्रामाणिकता और सत्य सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आप सभी ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं, तो भागना मत, अंतिम सांस तक लगे रहना, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम पास करना। यदि आप फेल हो गए एक बार तो 1 साल तक आप नीलेट से डिवाइड हो जाएंगे और 1 साल तक आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको ट्रिपल सी में पास होना बहुत जरूरी है और इस क्लास से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके फंसने ही वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी क्लास का 51वां प्रश्न आपके सामने है।
कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या है? कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का कार्य क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हार्ड डिस्क का उपयोग अस्थायी रूप के में करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एमएस एक्सेल में हैशटैग डिवीजन लिख के आ रहा, त्रुटि का अर्थ क्या होता है? मतलब आपकी एक्सेल में कई सारी त्रुटियां होती हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो आपको बताना जो हैशटैग DIV लिख के आ रहा है, इस त्रुटि का मतलब क्या? प्रश्न नंबर 52 का जवाब दीजिएगा। इसमें लिखा है शून्य से विभाजन नहीं किया गया, मतलब कि कोई भी अगर आप एक्सेल में शून्य से भाग लगा दोगे तो उस पर इस प्रकार की हैशटैग डाइवर्ट करके एक त्रुटि आ जाएगी, इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा शून्य से विभाजन किया गया। मतलब किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग कर दोगे तो वहाँ पे हैशटैग DIV लिख के आ जाएगा, मतलब इस प्रकार की एरर आ जाएगी। एक्सेल में कई सारी एरर होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल भुगतान में IMPS का पूरा नाम क्या है? डिजिटल भुगतान में IMPS का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विंडोज में Alt + F4 क्या करता है? विंडोज में Alt + F4 क्या करता है? वर्तमान विंडो को बंद करता है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वर्तमान विंडोज को बंद करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में स्पूफिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? कंप्यूटर में स्पूफिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? नकली पहचान के माध्यम से धोखाधड़ी करना। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, नकली पहचान से माध्यम से धोखाधड़ी करना आपका कंप्यूटर में स्पूफिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, Ctrl+Shift+L एक्सेल में क्या कार्य करता है? Ctrl+Shift+L एक्सेल में क्या कार्य करता है? ऑटो फिल्टर चालू या बंद करता है, ऑटो फिल्टर चालू या बंद करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आईपी एड्रेस को DNS नाम में कौन परिवर्तित करता है? आईपी एड्रेस को DNS नाम में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर सी, DNS सर्वर जो होता है वो आपके आईपी एड्रेस को DNS नाम में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, बिट और बाइट के बीच क्या संबंध है? बिट और बाइट के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 बाइट बराबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कंप्यूटर में पोस्ट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर में पोस्ट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टार्टअप पर हार्डवेयर जांचना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सेल में VLOOKUP किस लिए प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में VLOOKUP किस लिए प्रयोग किया जाता है? वर्टिकल कॉलम से डेटा ढूंढना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, वर्टिकल कॉलम से डेटा ढूंढना VLOOKUP काम करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में UPI प्रणाली का संचालन कौन करता है? भारत में UPI प्रणाली का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, NPCI। NPCI क्या करता है? आपका जो UPI प्रणाली है उसका संचालन करता है, UPI का संचालन NPCI करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में Ctrl+A का प्रयोग क्या करता है? सभी ऑब्जेक्ट को चुनता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सभी ऑब्जेक्ट को Ctrl+A की सहायता से चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डॉलर के सिंबल से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, गूगल क्रोम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है, सर्च इंजन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है। तो गूगल क्रोम आपका ब्राउजर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, डिजिटल भुगतान में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ है? डिजिटल भुगतान में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेनदेन के लिए कार्ड डिटेल की जगह वर्चुअल कार्ड का उपयोग होना टोकनाइजेशन का उपयोग कराता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करके दोस्तों जरूर शेयर कर देंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 66 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य बैठाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डेटा ट्रांसफर की अधिकतम क्षमता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कीबोर्ड का वह बटन जो कर्सर को अगली लाइन में ले जाता है कहलाता है? कीबोर्ड का वह बटन जो कर्सर को अगली लाइन में ले जाता है एंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, PDF फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है? PDF फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है? मतलब कि PDF फाइल किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग खोल सकते हैं? एडोब एक्रोबैट रीडर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबैट रीडर, को भी कोई इसको एडोबी बोलता है तो आप एडोबी या एडोब बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में
कैश मेमोरी किसके बीच होती है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके बीच होती है? ऑप्शन नंबर बी सीपीयू और रैम के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंट्रोल प्लस ई एमएस वर्ड में क्या करता है? 71 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। टेक्स्ट को सेंटर में संरेखित करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सेंटर अलाइनमेंट में लाता है कंट्रोल प्लस ई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट पर वायरस को फैलाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वायरस को फैलाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? मालवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, फिशिंग अटैक किसके लिए खतरनाक है? फिशिंग अटैक किसके लिए खतरनाक है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यूजर की निजी जानकारी के लिए फिशिंग अटैक खतरनाक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में प्लस आल्ट प्लस टैब का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में आल्ट प्लस टैब का उपयोग क्यों किया जाता है? विंडोज के बीच स्विच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। विंडोज के बीच स्विच करने के लिए हम लोग आल्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या होता है? प्रश्न नंबर 75 का जवाब दीजिए। कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वह मुख्य सर्किट बोर्ड जिस पर सभी कंपोनेंट जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म पूछता है तो आप बायोस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न नंबर 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर स्टार्टअप पर हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना बायोस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है? वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है? नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर में लेटेंसी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नेटवर्क में देरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेटवर्क में देरी लेटेंसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन एक्सेल में क्या करता है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन एक्सेल में क्या करता है? दिनांक जोड़ता है। डेट लिखने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग करते हैं। लगाते क्या है? इक्वल और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लगा देंगे, इससे क्या होगा? डेट आपकी लिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डेटा को सुरक्षित रखना एन्क्रिप्शन का कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? विंडोज नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। विंडोज 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में स्पूलिंग शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर में स्पूलिंग शब्द किससे संबंधित है? प्रिंटिंग प्रक्रिया की से। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का वह भाग जो सभी हार्डवेयर को जोड़ता है। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी हार्डवेयर को जोड़ता है मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल की पहचान कैसे की जा सकती है? एक सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी HTTPS। इसमें क्या होता है, जो एस आपका लिखा है मेन एस, इससे क्या होता है? सिक्योर। एस कभी कभी पूछता है HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिक्योर, आप याद रखेंगे, एस का मतलब सिक्योर कहलाता है। और प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, एक सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल की पहचान कैसे HTTPS से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिजिटल भुगतान में NEFT का क्या अर्थ है? डिजिटल भुगतान में NEFT का क्या अर्थ है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। NEFT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर में GUI का लाभ अर्थ क्या है? कंप्यूटर में GUI का क्या अर्थ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है? एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसी शर्त के अनुसार सेल का रंग या स्वरूप बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, किसी शर्त के अनुसार सेल का रंग या प्रारूप बदलने के लिए हम लोग एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर का कोल्ड बूट क्या है? कंप्यूटर का कोल्ड बूट क्या है? कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करके फिर से चालू करना कंप्यूटर का कोल्ड बूट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। याद रखिएगा, रिसाइकल बिन से हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिसाइकल बिन से हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शिफ्ट डिलीट का। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। शिफ्ट डिलीट के साथ हम लोग फाइल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F वर्ड में क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शब्दांश या वाक्य खोजता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंट्रोल F की सहायता से हम लोग वर्ड को खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेटवर्क में उपयोग होने वाला RJ45 कनेक्टर किसमें प्रयोग होता है?
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा लैन केबल में, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लैन केबल में RJ45 कनेक्टर किसमें प्रयोग होता है? लैन केबल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोबाइल में आने वाला फ्लैश SMS किसका उदाहरण है? मोबाइल में आने वाला फ्लैश SMS किसका उदाहरण है? पॉपअप संदेश जो स्क्रीन पर तुरंत दिखता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 93 का जवाब दीजिएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला कैप्चा किस लिए होता है? कंप्यूटर में उपयोग होने वाला कैप्चा किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मनुष्य और बोट में अंतर बताने के लिए हम लोग कैप्चा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला कैप्चा मनुष्य और बोट के अंदर अंतर बताने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बार में कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? एक बार में कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्विच। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, स्विच के माध्यम से हम कई डिवाइस जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि पेज में 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक लैंडस्केप एक होता है पोर्ट्रेट। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का कार्य क्या है? MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी सेल्स को जोड़कर एक में केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सेल एंड मर्ज कहलाता है, मर्ज एंड सेंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस का एक प्रकार जो फाइल में छिपा होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्ड में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? वर्ड में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 99 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंसर्ट। ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट और पेज नंबर, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट और पेज नंबर। प्रश्न नंबर 99 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार का भीम ऐप किस प्रकार आधारित है? भारत सरकार का भीम ऐप किस प्रकार आधारित है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म पता करना है या SSC में जो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उनकी क्लास देखनी एक ही वीडियो में, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे और SSC कंप्यूटर फुल फॉर्म नाम से एक क्लास पड़ी होगी। 3 क्लासेस हैं जहाँ पे 100+ क्वेश्चन कराए गए हैं, 100+ फुल फॉर्म आपके कराए गए हैं, जो कि SSC हर बार एग्जाम में पूछता है। यदि आप उन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपका मैं वादा करता हूं कि आपको फुल फॉर्म सारे याद हो जाएंगे और आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि भीम है, NPCI है, UPI है, USB है, UPS है, ये सारे फुल फॉर्म एक ही वीडियो मैंने कवर कर दिए जो कई बार SSC एग्जाम में आए हैं। तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपका फुल फॉर्म वाला डाउट सारा क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन को चुटकी बना देंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिएगा कि भैया क्लास बहुत ज़बरदस्त थी और आगे भी ऐसी क्लासें लाते रहिएगा। अगर आपका कमेंट पॉजिटिव रहा और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया तो मैं बहुत जल्दी एक महा मैराथन लेकर आऊँगा जो 300+ क्वेश्चंस की क्लास होगी, आपके एग्जाम से पहले ही मैं लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।